हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद प्रतिमा में। आज हम योगासनों की प्रैक्टिस के बाद के दिन में पहुंच चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने अपने लेग को स्ट्रॉन्ग बनाने वाले हैमस्ट्रिंग, काफ मसल और थाइस को स्ट्रॉन्ग बनाने वाले कुछ आसनों की प्रैक्टिस करी थी। तो उसी में आगे बढ़ते हुए कुछ और आसनों की प्रैक्टिस करते हैं और अपने लेग को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। साथ में आपको मैं ये भी याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता है और आप और हम ऐसे ही जुड़े रहें और योग आसनों की प्रैक्टिस लगातार करते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के योग आसनों की प्रैक्टिस की। सबसे पहले मैट पे इस प्रकार से सीधे खड़े हो जाइए। सबसे पहले गर्दन से शुरुआत करते हैं। अगर आपको गर्दन में किसी प्रकार की दिक्कत है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, चक्कर आने जैसी कोई दिक्कत है तो आप इस स्ट्रेचिंग को ना कीजिए। इस प्रकार से सीधे खड़े हो जाइए। सबसे पहले हम अपनी गर्दन को रोटेट करेंगे दाहिनी ओर से बाईं ओर। इस प्रकार से लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। इस प्रकार से उसके बाद पहले राइट करेंगे, उसके बाद फिर हम लेफ्ट करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। गर्दन आपकी सीधी, पहले राइट हो, सांसों को भरेंगे और ऊपर ले आते हुए सांसों को धीरे धीरे छोड़ेंगे। आगे आगे खुली रहेंगी। इसी प्रकार से हम बाईं ओर करेंगे। लंबी गहरी सांस भरते रहेंगे और सांसों को छोड़ते रहेंगे। इस प्रकार से दोनों हाथों को सामने लाएंगे, हथेलियों के ऊपर करेंगे और अपने कंधों को छूने का प्रयास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार से दोनों हाथों को सामने अपने बगल से सीधा ले जाएंगे और फिर से कंधों को छूने का प्रयास करेंगे। हाथ आपके एकदम स्ट्रेट रहेंगे, बॉडी स्ट्रेट रहेगी। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी प्रकार से अपने दोनों हाथों को कंधे पर रखते हुए अपने दोनों हाथों को आगे की ओर रोटेट करेंगे। इस प्रकार से मिलाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार से बाहर की ओर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अपने मैट पे सीधे खड़े होके दोनों हाथ आपके कमर पे, पहले हम सर्किल बनाएंगे अपनी कमर से। इस प्रकार से पहले राइट हो यानी कि क्लॉकवाइज, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। चलिए शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10. अब एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास प्रयास करके अपर बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, पीछे की ओर जाएंगे, आपके लेग स्ट्रेट रहेंगे, पंजे बाहर की ओर। 1, फिर दूसरी तरफ 2, इस प्रकार से दोहराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दोनों हाथ नीचे। आप दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए घुटनों को जोड़ेंगे और एक स्मॉल सर्किल बनाएंगे अपने दोनों पैरों को जोड़ते हुए इस प्रकार से। पहले राइट से स्टार्ट करेंगे, सर्किल बनाएंगे, उसके बाद फिर हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। हल्का सा बेंड हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इस प्रकार से लेफ्ट साइड से करते हैं क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. मैट में सीधे खड़े हो जाते हैं, दोनों हाथ ऊपर ले जाते हैं और पंजों की सहायता से अपनी बॉडी को ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करते हैं इस प्रकार से। चलिए एक साथ स्टार्ट करते हैं। होल्ड करेंगे और धीरे धीरे ऊपर गए। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1. धीरे धीरे नीचे आएंगे, फिर से एक बार प्रयास करेंगे। धीरे धीरे अपना बॉडी ऊपर ले जाएंगे और कंधों की सहायता से ऊपर खड़े होंगे और अपने आप को होल्ड करेंगे इस प्रकार से। 5, 4, 3, 2, 1. धीरे धीरे नीचे आएंगे। अब हाथों को ऊपर ले जाके अपनी अपर बॉडी से बॉडी को नीचे लाएंगे इस प्रकार से और अपने पैरों के पंजों को छूने का प्रयास करेंगे और फिर वापस आएंगे। केवल आपकी अपर बॉडी मूव होगी। देख लीजिए एक बार, हाथ ऊपर और स्ट्रेट नीचे आएंगे और दोनों पैरों के पंजों को छूने के इस प्रकार से प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. पैरों को मैट को थोड़ा फैला लेंगे इस प्रकार से, सीधा रखेंगे, दोनों हाथों को बगल में फैलाएंगे और आपके राइट हैंड से लेफ्ट रख के आपको क्रॉस होने का प्रयास करेंगे इस प्रकार से।
वापस आएंगे, इसी प्रकार से दूसरी तरफ करेंगे, वापस आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी मुद्रा में, इसी आपको पोज में खड़े रहना है और अपने जो है लेफ्ट लेग को इस तरह से घुमाना है। आपका जो राइट लेग है उसका पंजा बाहर रहेगा और जो आपका लेफ्ट लेग है उसका पंजा बाहर। यहाँ पे हम आसन करेंगे वीरभद्रासन। अपनी अपर बॉडी को टिल्ट करेंगे, इधर ले जाएंगे और अपने आगे के पैर को बेंड करेंगे इस तरह से। दोनों हाथ इस प्रकार से जाएंगे, एकदम स्ट्रेट। देख लीजिए एक सीधा रेखा में होने चाहिए और आगे की ओर हल्का सा बेंड करते हुए यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। धीरे-धीरे वापस आएंगे, इसी प्रकार से दूसरी तरफ से करेंगे। अब बायां पंजा हमारा अंदर आ जाएगा और दाहिना पंजा बाहर की ओर जाएगा। हल्का सा पैर आगे की तरफ बेंड करेंगे इस तरह से, दोनों हाथ सीधा एकदम। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। वापस आएंगे, फिर से एक बार प्रयास करेंगे। पंजा बाहर, आगे की ओर थोड़ा सा बेंड किया, दोनों हाथ एक सीधी रेखा में इस प्रकार से और आगे की ओर बेंड होंगे और यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। वापस आएंगे, दूसरी तरफ से करेंगे। बेंड करेंगे और होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। वापस आ जाएंगे। इसी प्रकार से पैरों को फैलाए रखेंगे और हम यहाँ पे अपनी बॉडी को लेफ्ट की तरफ ले जाते हुए पैर आपके स्ट्रेट रहेंगे। आपका जो लेफ्ट पैर है उसके पंजा बाहर जाएगा और धीरे धीरे आपको दूसरी तरफ पैरों को सीधा रखते हुए, हाथों को सीधा रखते हुए सिद्धांत पे इस प्रकार से दूसरी तरफ बेंड होना है। ऊपर देखना है, त्रिकोण आसन हम कर रहे हैं। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस आएंगे, इसी प्रकार से दूसरी तरफ से करेंगे। अब दूसरी तरफ का पंजा बाहर और आपकी बॉडी पैरों को स्ट्रेट रखते हुए इस प्रकार से नीचे की तरफ जाएगी। हाथ सीधा ऊपर की ओर देखेंगे हम। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। वापस आ जाएंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। फिर से एक बार प्रयास करेंगे। पैर बाहर, एक पैर अंदर, लेग आपके स्ट्रेट रहेंगे
अपर बॉडी धीरे धीरे नीचे की ओर जाएगी, ऊपर देखेंगे, दोनों हाथ सीधे रहेंगे। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। वापस आएंगे, दूसरी तरफ करेंगे, पैर बाहर, अपर बॉडी नीचे, दोनों पैर स्ट्रेट, सर आपका ऊपर की तरफ रहेगा, हाथ स्ट्रेट रहेगा। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। वापस आ जाएंगे। आसन करने के बाद अगर आपकी सांस तेज, आपकी धड़कन तेज, आपकी सांस फूलने लगती है तो थोड़ा सा रुक के 10 सेकंड का रिलैक्स कीजिए, लंबी गहरी सांस भरिए और धीरे धीरे सांसों को छोड़ के अपने बॉडी को, अपनी धड़कन को कंट्रोल में करने का, रिलैक्स करने का प्रयास कीजिए। क्योंकि अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपकी सांस फूल रही है, धड़कन तेज हो रही है, तो तुरंत धड़कन को कूल डाउन करने का, कंट्रोल में करने का, स्लो करने का प्रयास कीजिए। अब इसी में आगे बढ़ते हुए हम अधोमुख स्वानासन करेंगे। इस तरह से अपने मैट पर खड़े हो जाइए, हाथ ऊपर और नीचे की ओर झुकेंगे, पर्वत आसन पे आएंगे। इस प्रकार से पैरों को पीछे ले जाएंगे और अपने घुटनों को हल्का सा बेंड करते हुए अपने चेस्ट को थाई से मिलाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। वज्रासन पे आ जाएंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे श्वासों को छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे, 10 सेकंड का होल्ड करेंगे, फिर से एक बार प्रयास करेंगे। आप महसूस करेंगे ये सब योग आसनों करते समय आपको अपने पैरों पे, अपनी काफ मसल पे, हैमस्ट्रिंग पे स्ट्रेच फील होता है। इससे आपके लेग स्ट्रांग बनते हैं, आपका पोस्चर सही रहता है, आपकी बैलेंसिंग अच्छी होती है और भी कई सारे आपको फायदे होते हैं। आपकी हड्डियां मजबूत होती है, आपके जो पैरों के जोड़ हैं उनमें जो है सॉफ्टनेस आती है, उनमें लुब्रिकेंट बढ़ता है, जिससे कि आपको अगर किसी प्रकार की जोड़ों में दर्द है या घर्षण सा फील होता है तो धीरे धीरे अगर योग आसनों की आप प्रैक्टिस करते हैं तो उससे भी आपको आराम मिलता है। लेकिन अगर योग आसनों को करते समय आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है घुटनों में, तो फिर योग आसनों को उस समय मत कीजिए, छोड़ दीजिए। किसी प्रकार का बॉडी पार्ट पे प्रेशर डाल के आपको योग आसनों को नहीं करना। चलिए एक बार फिर से हम अधोमुख स्वानासन का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से पहले हम पर्वतासन पे आएंगे और फिर अपने घुटनों को मिला के इस प्रकार से हल्का सा आगे की ओर बेंड करेंगे और अपने चेस्ट को थाइस की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे और यहाँ पे भी हम होल्ड करेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। यहाँ पे हम होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। इसके बाद में हम
मैट पे इस तरह से पैर फैला के बैठ जाएंगे। धीरे धीरे इस प्रकार से पूरी बॉडी मैट पे इस प्रकार रखते हुए सीधा लेट जाएंगे और अपने घुटनों को इस प्रकार से मोड़ते हुए अपनी अपर बॉडी को ऊपर करेंगे और अपने हाथों से अपने पैरों को छूने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हम सेतु बंधासन कर रहे हैं इस प्रकार से। ये देखिए, जितना आपकी बॉडी आप ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच कीजिए और अपने हाथों से अपने पैरों को छूने, अगर पकड़ नहीं पा रहे हैं तो छूने का प्रयास कीजिए और अपर बॉडी को ऊपर रखिए। जितना आप कर पा रहे हैं उतना कीजिए, अपनी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए और यहाँ पे हम होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस आएंगे, दोनों पैर सीधे करके लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांसों को छोड़ेंगे। फिर से का प्रयास करेंगे, दोनों पैर एक साथ वापस ऊपर मोड़ लेंगे, अपर बॉडी को इस तरह से ऊपर ले जाएंगे, अपने पैरों को पकड़ेंगे इस प्रकार से और बॉडी को ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। धीरे धीरे वापस आएंगे, दोनों पैरों को फैलाएंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे। आपकी दोनों हथेलियां ऊपर की ओर रहेंगी। यहाँ पे 10 सेकंड का हम रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे, धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। आपकी बॉडी एकदम आप लूज छोड़ दीजिए, शांत छोड़ दीजिए। सारा भार आपका जमीन पे, बॉडी का किसी भी बॉडी पार्ट्स पे कहीं भी आप जो है प्रेशर नहीं डालेंगे, स्ट्रेस फील नहीं करेंगे, एकदम शांत। सारा शरीर का भार आपका धरती पे रहेगा। लंबी गहरी सांस भरते रहेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते रहेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांसों को छोड़ेंगे। घुटनों को इस प्रकार से मोड़ते हुए, करवट लेते हुए इस प्रकार से बैठ जाएंगे सिंहासन पे। ज्ञान मुद्रा लगा लेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। आसपास के वातावरण को महसूस करेंगे, मन को एकदम शांत रखेंगे, किसी प्रकार के नेगेटिव विचारों को अपने मन में नहीं आने देंगे, एकदम शांत। बॉडी को एकदम रिलैक्स करेंगे, कूल डाउन करने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे सांसों को भरेंगे
सांसों को छोड़िए। दोनों को फुलाइए। धीरे सामने लाके आंखें खोलेंगे और रिलैक्स। आज हमने अपने लेग को स्ट्रॉन्ग बनाने वाले कुछ आसनों की प्रैक्टिस करी थी। आप इनको जरूर दोहराइए और इसी प्रकार से मेरे साथ जुड़े रहिए और योग आसनों की प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप और हम मिलकर ग्रो करें।